नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। हमारे जो माननीय बड़ा प्रधान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो है अभी तो श्रीलंका से वापस आए। साउथ में उन्होंने ब्रिज का जो एलिवेटेड ब्रिज है उसका उद्घाटन भी किया और आते आते उन्होंने राम सेतु के भी दर्शन किए। तो क्योंकि घूमना उन्हें पसंद है, तो घूमते घूमते वो तो अच्छा हुआ कि वो नीचे नहीं उतरे राम सेतु की वो मिट्टी हाथ में लेने, रेत हाथ में लेने, वो उनका बड़प्पन है। तो वो किस तरह से उन्होंने राम सेतु के हवाई मार्ग से दर्शन किए उसका वीडियो उन्होंने ही शेयर किया है। तो ये है उसका राम सेतु का वीडियो है जो उन्होंने हवाई जो अपना हेलीकॉप्टर है या प्लेन है उससे उन्होंने राम सेतु के दर्शन किए और वो बहुत ही क्या कह सकते हैं, उन्होंने बहुत ही पुण्य का कार्य किया और वो अभिभूत हुए। आज रामनवमी का जो पवित्र दिन है, उस दिन उनके भाग्य में राम सेतु के दर्शन करने का जो अवसर प्राप्त हुआ। अब जो बात है वो ये है कि टीएमसी के जो सांसद है डेरेक ओ ब्रायन, उन्होंने एक बात कही है अभी राज्यसभा में, परसों राज्यसभा में बात कही कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी है वो पिछले 24 महीनों में 3,80,000 किलोमीटर घूम चुके हैं देश और दुनिया में। इतना वो घूम चुके हैं और ये जो अंतर है, मोटे तौर पे ये अंतर हमारी जमीन से, हमारी पृथ्वी से चांद तक का है, मून तक का है। और मोदी साहब 24 महीनों में धरती से चांद तक पहुंच जाए, इतना घूम चुके हैं पूरी दुनिया में। पर खाली वो मणिपुर नहीं जाते हैं, उन्हें पता नहीं क्या है इसके पीछे के कारण, पर मणिपुर का नाम वो उनके मुंह से मणि भी नहीं बोलते हैं। अभी तो ऐसी हालत है। तो आज अभी इतने दूर जाके आए हैं, राम सेतु के दर्शन करके आए हैं, फिर भी वो मणिपुर नहीं गए हैं। इस बात का जो राज्यसभा में डेरेक ओ ब्रायन ने जो कहा था वो मैं आपको सुनाता हूं। बात अंग्रेजी में है, कहीं कहीं मैं आपको उसका भाषांतर करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, ये है डेरेक ओ ब्रायन। 3,80,000 kilometers. Sir, 3,80,000 kilometers. That's the number. 3,80,000 kilometers. We've done a calculation in the last 22 months. How much has the Prime Minister of India traveled nationally and internationally? I may be wrong by 1,000 kilometers this way, that way, but it's 3,80,000 kilometers. That's a lot of kilometers. One more number. ये जो मैंने बात बताई कि 3,80,000 किलोमीटर वो नेशनल और इंटरनेशनल उन्होंने यात्राएं की। हमारे जो घुमक्कड़ घूमना पसंद है उन्हें, तो वो इनको ये सांसद को पता नहीं कि वो घूमने वाले इंसान है, वो तो घूमते हैं। तो वो 3,80,000 किलोमीटर पिछले 24 महीनों में घूमे हैं, ये बात उन्होंने ओब्रायन ने कही है। अब आगे सुनते हैं। 3,80,000 kilometers is the distance from planet Earth to the moon. पृथ्वी से चांद तक from planet Earth to the moon, sir. But the same man could not take a flight 2,400 kilometers to a state called Manipur. तो उन्होंने कहा कि ये जो इंसान है, ये महापुरुष है, वो धरती से मून तक का अंतर काट चुके हैं, पर जो 2400 किलोमीटर दूर जो मणिपुर है, वहां जाने का उनके पास वक्त नहीं है। I can carry on with numbers, but I want to stay with Manipur, because otherwise I can start with, you thought you'd get 400, you didn't get 350, you dropped below 303, you would be happy with 272, and now you're a creaky, shaky coalition with 240.
ये सारी बातें जो बीजेपी पे ये कटाक्ष किया, उन्होंने तंज कसा है कि इनके साथ अगर नंबर्स की बातें करेंगे तो मणिपुर का मुद्दा हटा देंगे और दूसरे सारे जो नंबर्स वाली गेम है वो करना शुरू कर देंगे। तो मैं इस मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। I went to Manipur with my colleagues because the All India Trinamool Congress and Mamta Banerjee sent us there. We went there in July. We got as far as the airport. We spent the day there. We met a few people, but we couldn't go in. But we tried. Then all. ये लोग पिछले जून महीने में मणिपुर गए थे। उनका पूरा ममता बनर्जी ने एक डेलीगेशन भेजा था उनके साथ। उन्हें मणिपुर में ज्यादा घूमने नहीं दिया गया, पर वो वहां गए थे। ये उनकी बात का कहने का तात्पर्य है। The opposition parties, a few months later, went to the Honorable President and we presented our case to the President of India. बाद में उन्होंने मणिपुर के बारे में प्रेसिडेंट से भी बात की थी, ऑपोजिशन के जो एक डेलीगेशन ने, कि मणिपुर में ये सब हो रहा है। It's been 22 months. And now, after these 22 months, we are here today. Sir, यानी क्षमा कीजिएगा, वो जून यानी वो 24 महीने पहले की बात कर रहे हैं ये, और ये 24 महीनों में मणिपुर में कुछ नहीं हुआ है। 24 महीने से रजुआत करने के बाद, बातें करने के बाद भी आज ये स्थिति है कि आज राज्यसभा में इसकी चर्चा हो रही है और मोदी साहब को वक्त नहीं है मणिपुर जाने का या उसके बारे में बात करने का, ये उनका कहना है। There's been prolonged violence. Children, orphans, women, men, the elderly, shopkeepers, everyone has been affected, sir. यानी वहां पे मणिपुर में जो हिंसा है, ये उनका कहना है डायरेक्ट भाई का, कि वहां पे बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष, सभी लोग वहां हिंसा से त्रस्त है, व्यापारी सब त्रस्त है। The problem is the 22 months has finished, but you're still so arrogant, you won't even acknowledge there is a problem. Shame. That's your problem, sir. Show some humility. First, acknowledge there is a problem. And worse still, if you go and talk to the people, one simple man, when I met him and his young wife, he told it to me very beautifully. And he said, at that time when it starts, for every month this problem lasts and festers as a wound, it will take years to fix. 22 months, Mr. Prime Minister, through you, I say, will take 22 years to fix in that. यानी उनका कहना है कि वहां पे जो परिस्थिति है वो बहुत ही गंभीर है, पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है वो उन्हें एड्रेस ही नहीं करते। उनका प्रॉब्लम है, वो समस्या जो है, वो समस्या को समस्या गिनते ही नहीं है। और ये परिस्थिति है, और ये उनका ये भी तंज कसा है कि ये तो 24 महीनों से भले ही कुछ नहीं हुआ है, 24 साल में भी कुछ नहीं करेंगे। Sir, we are a council of states. And what are you trying to do? On the last day of this parliament session, you couldn't have brought the statutory resolution on day one and discussed it. Who are you trying to show? From the Council of States, 3 o'clock in the morning. What 3 o'clock? You bring it at 5 o'clock. We'll be here to discuss it. Did you see what happened just now? Did you see what happened? A BJP MP was given 15 minutes to speak on Manipur. I saw 2 people, floor managers, going and saying, cut it down, finish in 2. He finished in 2 minutes. यानी बात यह है कि जो अभी जो सत्र चल रहा था उसमें भी मणिपुर पे बात नहीं की गई। एक बीजेपी के सांसद ने बोलने का प्रयास किया तो उसे रिकॉर्ड से हटाया गया और उसे बोला गया कि आप 2 मिनट में खत्म कीजिए। ये इश्यू पे ऐसा हुआ है, ये ओब्रायन का कहना है, जो वेस्ट बंगाल के टीएमसी के सांसद है। और एक बात बता दूं कि ये जो चर्चा हो रही है, ये जिस वक्त का वीडियो है वो शुक्रवार को सुबह 2:30-3 बजे का है। तब तक वो, क्योंकि आखिरी दिन थे सत्र के, तो संसद का सत्र वो खत्म होने से तक ये लोग वहां पर चर्चा कर रहे थे। और उसमें उन्होंने रात को 3 बजे ये बात बोली है
और ये भी बताया कि अगर 5 बजे भी सुबह बुलाते तो हम आते, हम डिस्कशन करने के लिए रेडी थे। और जो सत्ता पक्ष है उन्हें ये सब बातों में रस नहीं है, ये उनका मोटे तौर पे कहने का ये बात है। Manipur, talking about love for Manipur from this Council of States. And in the morning we have to hear today's Rajya Sabha day. Yes, it's Rajya Sabha day, actually yesterday. Because now this is a message from the Council of States, from the Trinamool Congress. So if the Home Minister starts heckling, that's a bad example for all of us. If you want to interrupt, I will speak. Come on. When Trinamool speaks from the back, 4 ministers interrupt. Allow. यानी ये जो चर्चा कर रहे हैं, उनका जो मुद्दा रख रहे हैं, उसमें आप सुन पाए होंगे कि कोई बीजेपी के जो लीडर है, सांसद है, वो कुछ उसमें इंटरप्शन कर रहे हैं, तो ये खफा हो गए कि बोले अगर नहीं बोलने देना है तो मैं बैठ जाता हूँ। क्योंकि वहां आपने थोड़ी देर पहले ही वो हमारे गृह मंत्री का चेहरा दिखाया था उन्होंने, कैमरामैन ने, तो वो भी शांति से बैठे हैं, तो उन्होंने इशारा किया होगा, तो इनको लगा होगा कि ये बात ही नहीं करने देंगे, तो इस तरह से इन्होंने ये डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मुझे नहीं बोलना है, चलिए छोड़िए। To speak. I have not spoken at all this session. I have not made a single speech. Allow me to speak. If I say something unparliamentary, throw it out. From the hills of Manipur, the message from the Council of States to the hills and the valleys of Manipur, we are with you. From the Council of States to Kerala, we are with you. From the Council of States to Goa, where you are trying to turn it into a concrete jungle, we are with you. And Bengal, we all know about Bengal. 1,75,000 lakh crores, we won't go there today. Sir, Manipur, what is their fault? Indian citizens, Hindus, Muslims, Catholics, Protestants, Baptists, they're all there. Why are you doing this to them, sir? And what? तो ये उन्होंने कहा कि मणिपुर जो है उसके साथ ये अन्याय क्यों? क्योंकि वो वैसे तो भारत का ही हिस्सा है, वहां पे हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ईसाई सब रहते हैं, तो फिर उनके साथ ये अन्याय क्यों? ये सवाल इन्होंने उठाया है अभी। Still, the irony of discussing this state in the way we are doing this in Parliament, in the dead of night. तो उनको ये उनका कहना है कि ये जो दुख की बात है कि हमें रात को ये पुरानी घटना के बारे में ये भी बात करनी पड़ रही है। 3 in the morning, no TV channels, no prime time. Why? Look at Manipur during the day. Look at Manipur in the eye and talk to Manipur. तो जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रात को 3 बजे चल रही थी, तो उन्होंने वही बात कही कि आपने ये जो प्रश्न उठाने का समय दिया रात को 3 बजे का, जहां पर कोई टीवी चैनल नहीं है, ना कोई मीडिया है, और हमें ये बातें रात के अंधेरे में करनी पड़ रही है। पर आप जाके दिन में मणिपुर वालों जो लोग हैं, जो परेशान है, उनकी आंखों में देख के बताइए कि क्या हाल है, क्या कर सकते हैं आप। इस तरह का ये उन्होंने सवाल उठाया है। Night means it's sinister. And don't tell us about endurance, because I come from a party where my leader for farmers went on a hunger strike for 26 days. So never talk to me about endurance. You talk about the women. The women, what did you do to the women of Manipur? Don't you remember that picture which went international, those 2 women? तो अभी ये जो बात कही, वो कही कि आप जो फार्मर्स के बारे में बात करते हैं, तो आपने फार्मर के बारे में एग्जैक्टली क्या किया है वो बताइए। आप महिलाओं की बातें करते हैं, तो आपने मणिपुर की महिलाओं के बारे में क्या किया है? ये उन्होंने सीधा भाजपा सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार तो है नहीं, क्योंकि भाजपा तो मोदी से छोटी चीज हो गई है, मोदी बहुत बड़ी चीज है। तो मोदी सरकार को उन्होंने सीधा कहा कि आप महिलाओं के बारे में, सुरक्षा के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, तो आपने मणिपुर की महिलाओं के बारे में क्या किया? वहां पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, तो आपने उसके लिए क्या किया? ये सवाल उन्होंने उठाया है।
Women, women, women. Don't talk to us about women. 14-15% you have in parliament. We have 39% who've won elections and come. We don't have any MLAs in Manipur. We don't have a party in Manipur, but we are still there for Manipur. That is the spirit of the Council of State, sir. That is the spirit. यानी उनका कहना है कि हमारा टीएमसी का मणिपुर में सरकार नहीं है, मणिपुर में हमारा कुछ नहीं है, फिर भी हमें मानवता के धोरण पे, मानवता से हम लोग ये मणिपुर की चिंता करते हो और आप जो है सब बातें करते हो, पर आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आ रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। Sir, 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 let us not. Very good, very good. Please. Beautiful, sir, beautiful. I seek your protection. 3 o'clock in the morning. Sir, and before I end, sir, two more points. One is, as an opposition, like-minded parties, we've been asking from day one, choose a subject and give us a 2.5-hour discussion. Nothing. But we will still discuss 2 a.m., 3 a.m. Very good, we'll discuss. Give opposition one notice. No, you don't. So the problem is, I started with numbers. So I'll finish with numbers. You think you are 56-inch, and I'm not referring to any individual, but this morning you were reminded, you're not 56-inch, you are 26%. ये जो बात कही है उन्होंने, बहुत अच्छी बात कही है। जो मोदी साहब कहते हैं 56 की छाती, 56 इंच की छाती, तो उन्होंने ये तंज कसा है कि अभी 26% जो टैरिफ ट्रम्प ने लगाया है, तो आप 56 की छाती वाले नहीं है, 26% वाले हैं। If you haven't understood the tariff, then understand it now. Sir, our Prime Minister, my Prime Minister, your Prime Minister, our Prime Minister is in Bangkok, and I wish him well, and he's gone on official work. Good, sir. My request on behalf of my party and us here, sir, and maybe the people of Manipur, is a very simple 10-word text message to him. Nothing more. 10 words, text message. Please text the Honorable Prime Minister tonight. And I quote, and this is not from any holy book. तो इन्होंने जो कहा कि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री है वो बैंकॉक, थाईलैंड घूम के आए हैं, 2 दिन पहले गए थे। जैसे घूम के आए हैं तो वो थक भी गए होंगे, तो अगर वो रात को सो गए हैं तो एक मैसेज मेरा ये है, वो आप उन्हें प्लीज दे दीजिएगा। और ये अभी मैसेज पढ़ के सुना रहे हैं कि क्या। I'll tell you who wrote it, but these are beautiful 10 words, and I want to leave with this message, sir. When you hurt people, they begin to love you less. ये जो बात है कि अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, दुखी करते हैं, तो आपको लोग पसंद करना कम कर देते हैं। ये पहली लाइन है। When you hurt people, they begin to love you less. This is Arundhati Roy, a beautiful book, The God of Small Things. ये उन्होंने अरुंधति रॉय की किताब से ये 2 लाइनें ली हैं कि आप अगर किसी को हर्ट करते हो, दुखी करते हो, तो लोग आपको प्यार करना कम कर देते हैं। ये मैसेज उन्हें पीएम सर को पहुंचाना है। थैंक यू, थैंक यू। तो ये पूरी बात थी जो उन्होंने परसों राज्यसभा में कही थी, और उनकी बात तो कहीं पे सच भी है कि मोदी साहब ने, हमारे जो माननीय महापुरुष वड़ा प्रधान जी है जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने मणिपुर के बारे में अपनी आंखें बंद ही कर ली है। क्यों बंद कर ली है, क्या लगता है आपको? कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मजे कीजिए। भारत माता की जय।